आप लाहौर की जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर स्मोक के हवाले से उससे वाकिफ़ होंगे। आप क्या देख रहे हैं कि इस हवाले से जो सूबाई हुकूमत की जानिब से इक़दाम उठाए जा रहे हैं, या ओवरऑल अगर आप ये बताएं कि इसकी असल वजह आपकी नज़र में क्या है और इससे कैसे निपटा जा सकता है? जी, बहुत शुक्रिया आपने इस मौजू को अहमियत दी और इस पे आगे गुफ्तगू बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि स्मॉग अभी खामोश कातिल बन चुका है। ये ऐसा इशू है जो नेशनल सिक्योरिटी फ्रंट पे इस पे बात करनी चाहिए है और ये बिल्कुल क्लाइमेट चेंज के ही अम्ब्रेला के अंडर इसका इशू आता है। अगर आप देखें कि स्मॉग जो है वो इस साल ही हमें नज़र नहीं आ रही, काफ़ी सालों से इसकी जो मोमेंटम है वो बढ़ता जा रहा है और इसके इफ़ेक्ट्स और मज़ीद ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लाहौर और पंजाब साइड में ये मसला ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसीलिए क्योंकि क्रॉप बर्निंग जो 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 फसलों को जलाने का जो इश्यू है, राइस प्रोडक्शन के बाद, ठीक है। वो बहुत मेन इसका फैक्टर जा रहा है। मैं खुद कुछ साल पहले लाहौर से नारोवाल जा रहा था करतारपुर कॉरिडोर को देखने और मैं चारों तरफ मैंने क्रॉप बर्निंग देखी थी और मैं समझता हूँ कि बाकी जो बड़े शहर हैं मुल्क में, वहाँ भी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन है, वहाँ भी नहीं, लेकिन जो लेकिन तेल डॉक्टर साहब ये जो क्रॉप बर्निंग की आप बात कर रहे हैं सर, ये तो कोई पता नहीं कितने सालों से ये सिलसिला चलता आ रहा है, लेकिन पहले तो ये चैलेंज नहीं था। अब देखें, अब क्लाइमेट चेंज जो है उसकी भी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है ना। अब आपने नोटिस किया होगा स्मोक हाँ। जो है वो साल के आखिरी हिस्से में ही आता है और जब प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स आती हैं, जब मॉनसून के एंड के बाद जब रेनफॉल नहीं आती, जब बारिश नहीं होती और उसके बाद फिर जब क्रॉप बर्निंग भी हो रही है, जब तेल की जो क्वालिटी है गाड़ियों में वो भी खराब है, कोई एनवायरनमेंट रेगुलेशन ही नहीं है गाड़ियों की। ये सारे मसलों को अगर आप कंबाइन करें तो बहुत बड़ा बम धमाका बनता है और इसी वजह से मैं जो इसको बहुत बड़ा, ठीक साइलेंट है। कह रहा हूँ। जी। ठीक है। तो मिर्ज़ा साहब, ये जो पंजाब के अंदर आपने सेनेट के अंदर भी इस हवाले से कानून साजी हो या कमेटियों के इजलास हो, उनमें भी ये चैलेंज देखा होगा, लेकिन अब पंजाब हुकूमत की जानिब से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं कि वाकई कोई ऐसे नुकात हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पंजाब हुकूमत को फोकस करना चाहिए और नहीं किया जा रहा है, या आप समझते हैं कि नहीं, इकदाम तो उठाए जा रहे हैं लेकिन ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही? क्या होना चाहिए आपकी नज़र में? देखिए नादर साहब, सबसे पहले ज़रूरी बात तो ये है कि जब भी हमें कोई मसला शुरू हो जाता है तब हम खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ भागने की कोशिश करते हैं सलूशन के ऊपर। उससे पहले कोई सलूशन हमारे पास नहीं होती और ना हम कोशिश कर रहे होते हैं। अगर हमारे यहाँ बारिश ज़्यादा हो जाती है तो तब हम कोशिश कर रहे होते हैं कि लोगों को कैसे बचाएं। अभी स्मोक का मसला है तो सारे लोग खड़े होंगे कि स्मोक का मसला है, तो उससे पहले ये हल होना चाहिए। सबसे मेजर इशू जो है, ठीक डॉक्टर है। साहब ने अभी भी जिक्र भी किया है। देखिए, जो हमारी फसलें काटते हैं, अभी मैं मोटरवे पे हूँ, रास्ते में हूँ, मैंने उसकी वीडियो बनाई है, मैं जी। इंशाल्लाह आपको शेयर करूँगा वो वाली वीडियोस। अभी तक भी लोगों ने अपनी जो गन्ना उन्होंने काटा है, उसकी जो नीचे बीज है उसको जला रहे होते हैं और स्मोक ही स्मोक है, स्मोक ही हाँ। स्मोक है। कहाँ पे है कानून, किधर है? लोग वो कहाँ पे है कि इनको रोका जा सके? फिर हम कहते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई, स्मोक ज़्यादा हो गई, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इंडस्ट्री में, देखिए हमसे मेजर मसला इंडस्ट्री का भी है। जो बॉयलर हम चला रहे होते हैं, पहले हम बॉयलर चलाते थे गैस के ऊपर, अब गैस है नहीं, महंगी बहुत हो गई। उसके बाद ठीक है। लोग फिर बॉयलर पे चलाते थे लकड़ी के ऊपर, लकड़ी जो है वो भी महंगी हो गई। फिर उसके बाद राइस का जो खाली जो उसका वो छिलका रह जाता है, उसके ऊपर चलाते थे, अब वो भी महंगी हो गई। सबसे आपको पता है कि खतरनाक बात क्या हो गई है? जो हमारे वहाँ पे कबाड़ के कपड़े आते हैं बाहर से, उससे लोग अभी बॉयलर को चला रहे हैं और उसमें सिंथेटिक अच्छा। कपड़ा मौजूद है जो कि उसकी उसको उसको जलाते हुए उसका स्मोक खत्म ही नहीं होता, जहरीला धुआं है। कहाँ है कानून, कहाँ है ठीक। वो लोग? ये डॉक्टर साहब, ये जो रिक्शे मिर्ज़ा वाले साहब किधर है, बात कर रहे हैं, ये आप किस हद तक समझते हैं कि ये एक बड़ा चैलेंज है? और इसी के साथ साथ एक अगर आप कोई मिसाल हमें दे दें कि दीगर ममालिक में स्मोक का इशू हो, तो वो कितने अरसे में उस चैलेंज से निमटे हैं या निमट सके थे, और पंजाब में क्या करना चाहिए आपकी नज़र में? देखें, जब हम स्मॉग की बात करते हैं तो अ, पाकिस्तान और इंडिया हमारे दिमाग में आता है। लेकिन अगर हम थोड़ा आस ही पास चले जाएँ तो आपको चाइना का बेस्ट एग्ज़ाम्पल है जिसने स्मॉग को टैकल किया है। 10-12 साल पहले चाइना में सबसे बुरा हाल था, अगर आप स्मॉग की और एयर पॉल्यूशन की बात करें, और जी। स्मॉग के ट्रेसेस अमेरिका तक गए हैं। ये एविडेंस है, सारी रिसर्च है ये यूएस और यूके यूनिवर्सिटीज़ की। लेकिन उन्होंने कैसे टैकल किया? उन्होंने नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस लाए।
उन्होंने कंस्ट्रक्शन को अप्रूव जब भी किया है जब उस एरिया में ग्रीन स्पेसेस हैं। आप पाकिस्तान में देख लें, जब भी कुछ कंस्ट्रक्शन होती है कोई इन्वायरमेंटल रेगुलेशन ही नहीं है। मैं लंदन में भी बैठा हूं, यहाँ लोकल प्लानिंग अथॉरिटी जितनी बड़ी कंपनी हो परमिशन कंस्ट्रक्शन की देगी नहीं जब तक वहाँ ग्रीन स्पेस नहीं है। ग्रीन स्पेस का मिसाल जहाँ बड़े पार्क्स नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, फॉरेस्ट्री नहीं है। हमारे यहाँ कोई रेगुलेशन ही नहीं है। बड़ी कंपनीज आ गई और बड़ी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आ गई, फैक्ट्रीज, वो एयर पोल्यूशन भी कर रही हैं और कंस्ट्रक्शन भी बढ़ती जा रही है साथ साथ, और एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज को जो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जा रही। मसला ये कि हमारे मुल्क में जो सियासी अफरा तफरी की वजह से भी ये इशू बिल्कुल ही साइडलाइन हो जाता है। तो मेरी नजर में इसको नेशनल सिक्योरिटी का अब चैलेंज देना चाहिए। ब्राजील ने कैसे टैकल किया, अमेज़न जब फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट जो 30% ऑक्सीजन दुनिया की अमेज़न फॉरेस्ट से आती है ब्राजील में, उन्होंने कैसे टैकल किया जब वहां वाइल्ड फायर्स हो रही थी? उन्होंने इसको नेशनल सिक्योरिटी का इशू बनाया। मैं कुछ सेनेटर से भी राब्ते में नहीं, लेकिन अब ये जो भारत के हवाले से डॉक्टर साहब, ये जो भारत के हवाले से बात की जा रही है कि भारत अगर इस मामले पर साथ दे या मिलकर इससे निपटा जा सकता है, तो ये एक किस हद तक आप समझते हैं कि ये एक पॉइंट है कि अगर भारत मिल जाए, साथ दे, तो इससे निपटा जा सकता है? बहुत जरूरी है। पाकिस्तान और इंडिया ने इस इश्यूज पे, ये बॉर्डरलेस चैलेंजेस हैं और ये कोऑर्डिनेटेड फोरम्स पे ही हल हो सकते हैं। जब दोनों मुल्कों के रिसर्चर्स हो गए, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स हो गए, जब सियासतदान हो गए, ये आपस में इन टॉपिक्स पे बात करेंगे तो ये विन विन सिचुएशन होगी। और ये मेरे ख्याल से एक तरीके से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है रीजन के लिए, पाकिस्तान इंडिया के लिए, कि अपने जो हिस्टोरिकल इनॉर्म्स सारे प्रॉब्लम्स को साइड पे रख के इस इशू पे बात की जाए। चलें, ठीक है। तो मिर्जा साहब, ये जो अब हुकूमत की जानिब से कि वहाँ पर लॉकडाउन या फिर गाड़ियों पर या इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं उनको बंद किया जा रहा है, आप समझते हैं कि इससे फिर बेहतरी आ सकती है? इकदाम तो हो रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब वाली बात को आगे बढ़ाऊँ। देखें डॉक्टर साहब, आपने एक बात की है कि आपकी कुछ सेनेटर से बात हो चुकी है। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि हम जो भी पॉलिसी बनाने के लिए चलते हैं, नई गवर्नमेंट आ जाती है, उसमें वो पॉलिसी रह जाती है। वो कहता है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव था, वो ख़त्म हो गया। कहाँ पे है वो दरख्त क्यों नहीं उगा रहे? बहुत से ऐसे इश्यूज हैं कि गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से वो पुरानी पॉलिसीज जो है, जो कंटिन्यू होती है, उसको छोड़ देते हैं। ये मेजर मसला है यहाँ पे। ठीक है, आज जो सांस लेने का मसला है वो भी यही है। हाँ, लेकिन मिर्जा साहब, ये जो अब इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद किए जा रहे हैं या गाड़ियों पे पाबंदी या लॉकडाउन की, इससे आप समझते हैं कि कल कोई फिर इंडस्ट्रीज़ की जानिब से कुछ नुकात या फिर उनकी जानिब से कोई तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ जाएं कि इस तरह के इक़दाम जो हैं वो बिज़नेस जो है उसको मुतासर करेगा, तो ऐसी सूरत हाल तो नहीं पैदा होगी? देखें, बिल्कुल होगी और होनी भी चाहिए। मेरी नज़र में आज इंडस्ट्री कहाँ लगी है आपको पता है? जहाँ पे आबादी मौजूद है उसके दरमियान इंडस्ट्री मौजूद है। आप कायद-ए-आज़म इंडस्ट्री स्टेट को देखें, लाहौर में, वो कहाँ पे मौजूद है? चारों तरफ आबादी है, दरमियान में इंडस्ट्री है और वहीं से धुआं निकल रहा है, वो लोगों के सांसों में जा रहा है। तो फिर अगर इस तरह का इश्यूज है तो इंडस्ट्री को फिर बाहर निकाले, शहरों से बाहर, ताकि शहर जो है वो तो साफ रहे ना। चलें,